आज सबसे पहले हमको देखेंगे ना? नहीं, आज सबसे पहले राज की बारी है। और चलो सफाई पूरी करो, अच्छे से करना। सॉरी। राज, इसका पूरा परिवार कार एक्सीडेंट में मारा गया। इत्तेफाक की बात थी, उस दौरान उस सड़क से मैं भी गुजर रही थी। इससे सदमा पहुंचा। ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि इसके परिवार के लोग नहीं बचे। ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वैसे दशा में इसे छोड़कर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं इसे अपने साथ यहाँ आश्रम में ले आई। उसके बाद से हर रोज ये मुझसे कहता है, पूछता है, इसके चाचा आएंगे, बड़े भाई आएंगे, और मुझे इसे दिलासा देनी पड़ती है, कहना पड़ता है मुझे कि हाँ वो कल आएंगे, परसों आएंगे। मेरे पास में कोई चारा नहीं। ईश्वर इसे जल्दी अच्छा करे। राज, हाँ बैठो। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा। दिखा। अरे वाह, तुम तो बहुत बेहतर हो रहे हो। जब मैं घर लौट जाऊंगा तब तो मुझे ये गोलियां नहीं खानी पड़ेगी ना? नहीं राज, तुम्हें कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी। घर पर तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हारी देखभाल करेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होती है ना। भगवान ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। वो लोग आ रहे हैं, मैं बाहर देखता हूँ जाके। वो लोग आ रहे हैं। नहीं राज, नहीं मतलब कि वो कल आएंगे या फिर परसों। बहुत सारे काम है ना उन्हें। आएंगे कल। मैं ठीक हो रहा हूँ ना? आप हमेशा कहती है मैं ठीक हो रहा हूँ। हाँ तुम ठीक हो रहे हो, बिल्कुल ठीक हो रहे हो, चिंता मत करो। और तुम जल्दी अपने घर जाओगे। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं घर जा पाऊंगा। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं घर जा पाऊंगा। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं घर जा पाऊंगा। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं घर जा पाऊंगा। कांति, इसकी कहानी भी निराली है। इसे बड़ा शौक है फिल्मों में काम करने का। बहुत चक्कर काटे हैं इसने फिल्म स्टूडियो के और टीवी सीरियल्सों के, कहीं कोई मौका नहीं मिला। डिप्रेशन आ गया इसके अंदर, और उसके बाद से ये बहुत एग्रेसिव रहने लगा। इसे लगता है कि इसके साथ नाइंसाफी हुई है। लोग जानबूझकर इसे फिल्मों में चांस नहीं देते हैं। फिर इसका एक दोस्त इसे मेरे यहाँ छोड़ता है। ये यहाँ पर हमेशा नाटक के डायलॉग्स दोहराता रहता है, ड्रामा की रिहर्सल्स करता है। कांति, कैसा महसूस कर रहे हो? अरे वाह, और आज तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मैडम वो कांति भाई ने वो मोहन मैडम क्या क्या मैं ठीक हो रहा हूँ मैडम। हाँ तुम ठीक हो रहे हो। हाँ रजा। हाँ मैडम। आओ। और अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी अच्छे हो रहे हो। अच्छा हो रहा हूँ मैडम। और आज तुमने अपनी नमाज पढ़ी? हाँ मैडम, पढ़ी नमाज। बहुत अच्छी बात। मैं चाह रहा हूँ मैडम, मैं नमाज पढ़ने जा पाऊंगा? हाँ तुम अच्छे हो रहे हो। मैं जुमा की नमाज पढ़ने जा पाऊंगा? हाँ जा पाओगे। मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं जुमे की नमाज पढ़ने जा पाऊंगा? मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं जुमे की नमाज पढ़ने जा पाऊंगा? मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं जुमे की नमाज पढ़ने जा पाऊंगा? मोहन,
ये हमारे सामने एक गंभीर केस है। अगस्त के इस दिन इसके मन में शंका हुई कि कुछ दुर्घटना घटने वाली है, तो ये घर जल्दी लौट आता है। घर लौटते इसने अपनी पत्नी की दर्द से भरे चिल्लाने की आवाज़ सुनी जो रसोई की तरफ से आ रही थी। इसकी पत्नी के शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। इसकी माँ और बहन पास खड़ी तमाशा देख रही। इसे जल्दी आया देख वो चकित रह गई। इसकी पत्नी 3 महीने से गर्भवती थी। ये उसे बचा नहीं पाया और इसीलिए ये उसे भुला भी नहीं पाता। ये समझ ही नहीं पाया कि इसकी माँ और बहन ने इसकी पत्नी की मदद क्यों नहीं उसे बचाया। ये दहेज में जलाए जाने वाली कोई पहली घटना नहीं है। अगर आपकी जान पहचान ऊपर तक है या किसी नेता से है तो ऐसे मामले वहीं रफा दफा कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि स्टोव फट गया या गैस से आग लग गई या फिर कुकर फट गया या फिर सीधे सीधे आत्महत्या। हत्या को एक दुखद मौत बना दिया जाता है। जब तक लड़की के माँ बाप हो हल्ला नहीं मचाते कुछ नहीं होता। और फिर लड़के के माँ बाप जल्द ही उस लड़की की तलाश शुरू कर देते। या फिर मोहन जो यहाँ बैठा है वैवाहिक विज्ञापन पढ़ता रहता है। मोहन, रात को नींद अच्छी आई? जी मैडम, कभी कभी ठीक से नींद आती है लेकिन कभी कभी ठीक से नींद नहीं आती। मैं बता नहीं पाता। कभी कभी ठीक से नींद आती है और तब मैं सोचने लगता हूँ, रसोई की ओर देखता हूँ, आग लगी हुई देखता हूँ और तब मैं बिल्कुल सो नहीं पाता। मैं भूलना चाहता हूँ पर रेखा को भूलना उचित नहीं होगा। वो मेरी प्यारी पत्नी थी। आखिर क्यों उसने अपने आप को जलाया? मैं समझ ही नहीं पाया। क्यों मेरी माँ बहन ने उसकी मदद नहीं की? वो वहां पर खड़ी थी पर कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं कूद सकता, मैं नहीं कूद सकता। हमें खुला भी नहीं चाहिए मोहन। हाँ? मोहन, जीने को प्यार करते हैं ना, वो हमसे दूर हो जाते हैं। यही भगवान की लीला है। लेकिन जीवन तो जारी रहता है ना, और हम एक समय में एक ही दिन जीते हैं। जी मैडम, मुझे भी याद है। कांति भाई कह रहे थे एक बार में एक दिन। हाँ हाँ, कांति भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। और मोहन, चलो तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। मैं अच्छा हो रहा हूँ मैडम। हाँ, तुम अच्छे हो रहे हो। मैं अच्छा हो रहा हूँ। मैं अच्छा हो रहा हूँ। मैं तुम्हें जाकर दवा खानी है, तुम अच्छे हो रहे हो। मैं अच्छा हो रहा हूँ। सभी अच्छे हो रहे हो। मैं संजय हूँ। गुड, वेरी गुड, कैरी ऑन। संजय हूँ मैं।
आज मेथी की सब्जी अच्छी थी यार। हाँ अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ तुम क्या सोचते हो कांति भाई? हाँ अच्छी थी अच्छी हाँ अच्छी थी। सारे मैच टू बी नॉट टू बी। नहीं यार, वो किशन ने कहा अर्जुन से। मैं संजय हूँ, मैं संजय हूँ। तारा, क्या तुम मेरे ड्रामे में काम करोगी? मैं तुम्हें गांधारी का रोल दूंगा। मुझे काम करने दो, जल्दी से काम खत्म करके घर भी जाना है। वैसे भी आज बस नहीं चल रही है। ठीक है, तुम काम खत्म करके अपना घर जाओ। आजकल इन नौकरों का मुंह लगना भी ठीक है। सही बात। क्या कहा? नौकर? हाँ? मुझे अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता है। मेरा छोटा बच्चा, उसकी तबीयत खराब है। जल्दी से काम खत्म नहीं करूंगी तो घर जाकर इसके लिए प्रार्थना कैसे करूंगी? हाँ? नौकर, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती बाबूजी, बिल्कुल भी नहीं। कांति भाई, अर्जुन का किरदार रजा भाई क्यों करेंगे? रजा भाई तो मुस्लिम है, जबकि अर्जुन हिंदू। मैं वो किरदार क्यों नहीं कर सकता? या फिर राजू भाई? अरे यार, तेरी का नहीं तो मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, तुम लोग अपने डायलॉग ठीक से याद नहीं कर पाते। हंसेंगे यार, लोग हंसेंगे। अगर किरदार अपना डायलॉग ठीक से नहीं बोलेगा तो यार ड्रामा कैसे होगा? संजय हुबे चला और कोई रोल नहीं करने के लिए। ये सब बड़ा गुड़गुड़ है, ये सब होता नहीं है मेरे से। मुझे तलवारबाजी बोलते हैं। रजा मुझे भी तलवारबाजी पसंद है और मुझे बाजी को अरे वो लोग अरे और बर्छी से भी लड़ा करते थे। और हाथी भाला, बर्छी, हाथी। हाथी के बारे में क्या बातें हो रही हैं? मैडम, हम लोग महाभारत के उस पवित्र युद्ध के बारे में बातें कर रहे थे जहाँ पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी। अच्छा, जानते हो जब हम छोटे थे तो हमने भी महाभारत की बहुत सी कहानियां सुनी। फिर जब हम बड़े हुए तो हमने जाना कि सभी आदर्श, इतिहास, किंवदंतियां आपस में मिला दिए गए हैं। वहां सचमुच का युद्ध शायद वही ना हो, लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध का एक प्रतीक मात्र है। इसीलिए गीता इतनी महत्वपूर्ण है। हाँ मैडम, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ये एक वर्णन से बहुत अलग है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य से किस तरह संबंध होते हैं। एकदम सही, एकदम सही। इसमें पूछे गए प्रश्नों के बड़े बड़े महान उत्तर हैं। गांधी जी भी कहा करते हैं कि निराशा के क्षणों में वो गीता का पाठ किया करते हैं। इससे उनके मन को शांति मिलती है, अंधेरे में उजाले की किरण की तरह। मुझे बताया गया है पूरी गीता सामान्य प्रश्न का उत्तर है। एकदम सही। संजय द्वारा कहा गया पूरा कथन धृतराष्ट्र का से पूछे गए प्रश्न का सवाल ही है। धृतराष्ट्र जो कौरवों के राजा थे, जो अंधे थे। मैं इन सभी देवी देवताओं में उलझ जाता हूँ। अरे यार, मैंने तुमको जितना सिखाया उतना बोलो, बाकी बातें महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बड़ी उलझन में हूँ। पहले मैं समझता था ये सब एक युद्ध के बारे में है जो 18 दिनों तक चला। मैं 18 दिन तक ड्रामा कैसे कर सकता हूँ? मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा जी, उन लोगों ने मुझसे वादा किया है, वो लोग जल्दी आके मुझे ले जाएंगे। उन लोगों ने वादा किया। हाँ, उन लोगों ने वादा किया मैडम। आएंगे। जरूर आएंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, जिस दिन ये ड्रामा होगा हम उस दिन सबके परिवार वालों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। मैडम,
जब मैं 16 या 17 वर्ष का था तब मैंने पहली बार गीता पढ़ी थी। पहली बार गीता पढ़ी थी। उस वक्त मुझे ये लगा था कि ये भी एक युद्ध के बारे में है, पर बाद में पता चला नहीं, ये एक अच्छाई और बुराई के बारे में है। यदि ये एक युद्ध के बारे में नहीं है तो फिर किस चीज के बारे में? ये हिंदू धर्म के बारे में। ये हमें बताता है कि एक मनुष्य कैसे व्यवहार करे, अपने साथ के लोगों के साथ कैसे रहे, बिना इनाम के लालच के एक दूसरे की मदद करने के बारे में। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं हिंदू नाटक में कैसे काम कर सकता हूँ? और अगर मैंने किया भी तो ये मेरे मजहब के खिलाफ होगा। मेरे रिश्तेदार वाले इसे पसंद नहीं करेंगे। रजा, किस मजहब की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा मजहब कहता है कि तुम्हें अपने लोगों से नफरत करनी चाहिए? भाई तब तो तुम्हें मुझसे, मोहन से, कांति से और राज से नफरत करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। राजू भाई तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। यही बात गीता भी कहती है कि अपने साथ के लोगों के साथ प्यार से रहो। ये हमें प्यार और त्याग के बारे में सिखाता है। मैडम, कृष्ण तो एक भगवान थे और राम, काली, दुर्गा ये सभी उलझन भरे। और विष्णु और शिव वो सभी भी भगवान ही हैं। यही तो है हिंदू धर्म की विशेषता। ये सिर्फ एक धर्म ही नहीं है, बल्कि कई धर्मों का विशेषण है। तुम इसे कोई भी नाम दो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड। मुझे भगवान कृष्ण से बातें करनी है। मैं समझ नहीं पाता कि वो एक इंसान भी थे। देखो, तुम्हें अपने मजहब के खिलाफ कुछ भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। गीता भी यही कहती है। दरअसल हमारे पास ईश्वर को परिभाषित करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, किसी भी मजहब में नहीं है। तुम चाहे किसी भी पत्थर की पूजा करो, किसी भी फूल की या किसी भी मूर्ति की, दरअसल उसके पीछे एक महान शक्ति होती है जिसे हम देख नहीं पाते। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो। महत्वपूर्ण है भावना, सच्ची भावना। अगर तुम्हारी भावना सच्ची है तो वो महान शक्ति उसे स्वीकार करती है। अब रजा, कांति भाई ने तुम्हें जो डायलॉग दिए हैं ना, उसे तुम अच्छे से याद करो। और तुम लोग भी कांति भाई का कहना मानना, रिहर्सल अच्छे से करना, ड्रामा अच्छा होना चाहिए। और कांति, इन्हें अच्छे से रिहर्सल करना ना, मैं आती हूँ, ठीक है? तो चलो रिहर्सल शुरू कर दो। कांति भाई रेडी? हाँ रेडी। मैं संजय हूँ। मैं संजय। मैं संजय हूँ। मैं संजय हूँ। मैं संजय हूँ। मैं संजय हूँ। भाई जी, भाई जी। ओके। हाँ भाई जी, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अब मैं जाती हूँ, कल आऊंगी। अब्दुल मियां, दरवाजा खोल दीजिएगा। मैं संजय हूँ। अच्छा भाई। संजय। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मैं संजय। मैं संजय हूँ। मैं संजय। मैं संजय हूँ। कोई भी नहीं बचेगा। हमारे लोग चलाए जा रहे, अभी सड़कों पर आग लगी, अब हमारा क्या होगा मैडम? चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, तुम लोग नहीं रहो, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। अब तुम यहाँ अंदर जाके खिड़की दरवाजे बंद कीजिए, मैं यहाँ पे देखती हूँ। और मेरा फोन
संजय हूँ, आपकी आंखें महाराज। मैं अंधा था। बोलो संजय, तुम तो मेरी आंखें हो। मुझे बताओ इस युद्ध के मैदान के बारे में। मैंने जोर का हल्ला और शोर सुना है। पूरा देश, सारा भारत युद्ध का मैदान बन गया है। कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान, चारों ओर युद्ध का मैदान। मैं संजय हूँ, आपकी आंखें महाराज। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। पूरा देश युद्ध का मैदान बन गया है। बोलो संजय, तुम तो मेरी आंखें हो। बताओ मुझे इस युद्ध के मैदान के बारे में। नहीं मैडम, नहीं, मैं आपका पुत्र बनूंगा। मैं आपकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करूंगा। मैं वादा करता हूँ मैडम, मैं वादा करता हूँ। आप कितनी अच्छी थी। बोलो संजय, तुम तो मेरी आंखें हो। मुझे बताओ इस युद्ध के मैदान के बारे में। मैंने जोर का हल्ला सुना। बोलो मुझे कहाँ ढूंढेंगे? बोलो मुझे कहाँ ढूंढेंगे? मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा जी, बोलो मुझे कहाँ ढूंढेंगे? रजा, बोलो मुझे कहाँ ढूंढेंगे रजा? बोलो संजय, तुम तो मेरी आंखें हो। बोलो संजय! ये कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान, चारों ओर। हमें रिहर्सल करना है। लोग ड्रामा देखने आ गए, लोग हंसेंगे हम पर। हमें रिहर्सल करना है। हाँ, हमें रिहर्सल करना है। ये कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान। नहीं, मैं आपका पुत्र बनूंगा। मैं आपके दियों को गंगा में प्रवाहित करूंगा। मैं वादा करता हूँ मैडम, मैं वादा करता हूँ। आप कितनी अच्छी थी। बोलो संजय, तुम तो मेरे दोस्त हो। बंद करो, बंद करो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो राजू भाई? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुमको दिखता नहीं है क्या? क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया।
मैडम को मार दिया उन लोगों ने। पोस्टमैन, तारा, अब्दुल भाई, सबको, मैडम को मार दिया उन लोगों ने। यह है मार और चोर कैसा राजू भाई? मुझे बताओ यह क्या हुआ राजू भाई? क्या हो रहा तुम्हें लेने आ रहा राजू भाई? क्या तुम जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं अपनी गुलामी और धन्यवाद करूँ राजू भाई। नहीं मैडम, मैं आपका पुत्र बनूंगा। मैं आपके अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करूंगा। आप कितनी अच्छी थी मैडम, आप कितनी अच्छी थी। ये कुरुक्षेत्र है, दंगा करने वाले जिन्होंने गोत्रा शुरू किया था वो यहाँ भी पहुंच गए हैं। अब ना जाने वो लोग कहाँ जाएंगे। किसने ऐसा सोचा था? तुम्ही और not तुम्ही। That is the question.